नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह गोयल और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से कुछ वीडियोस पहले मैंने एक बार पीटी प्रोजेक्ट के बारे में बात करी थी। आज उसी में से एक बुल जो कि पीटी प्रोजेक्ट के थ्रू गोंडलियो और यहाँ की ही एक गाय से जन्मा है और उसकी पूरी डिटेल्स मैं देने वाला हूँ। बुल का नाम है 21204 जो कि एबीसी सीमन सेलोन से बिलोंग करता है। वैसे पीटी प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे बुल्स जो हैं वो यूज़ हुए थे, जिनमें गोंडलियो, मोहन, मोरली, मयूर, पूनम और वैसे ही बहुत सारे, जिसमें ब्राजीलियन प्रोजेनिकेट, डेलेगाडो, कोडिगो और ओपाला जैसे बुल्स का भी समावेश होता है। तो उसी में से 21204 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसी की मदर की कुछ वीडियोस में आपको शो करूंगा। उसके बच्चे जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट और बहुत ही यूनिक दिखते हैं और बहुत ही प्योर फॉर्म में जो ब्रीड कैरेक्टर्स जो होने चाहिए, उन सभी ब्रीड कैरेक्टर्स के साथ जन्म लेते हैं। तो उनके भी कुछ फोटोज जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको उसकी जीनोलॉजी यानी कि उसके जो भी जेनेटिक्स के इंफॉर्मेशन है, ईबीवी जीबीवी जो है, उसकी मदर का मिल्क कैपेसिटी क्या रहा है, उसके फादर के साइड से क्या क्या डिटेल्स जो है वो ऐसे जी ने यानी कि एबीसी सीमन सेलोन ने दी है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून, आगे जुड़े रहिएगा। वैसे तो जेनेटिक्स के अपने ही कुछ रोल्स हैं जो बुल साइड और मदर साइड दोनों साइड से बच्चे में आते हैं। आप जानते हैं ऐसे जी का ऐसा बहुत सारे, मतलब पीटी प्रोजेक्ट जो चला था उसमें बहुत सारे ऐसे बुल्स हैं जो गोंडलियो बुल से जन्मे हैं। तो 21204 जो है वो इसी गाय और गोंडलियो के कॉम्बिनेशन से जन्मा है। तो आप समझ सकते हैं इतने स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स जो गोंडलियो और इस गाय के थ्रू उस नंदी में आए हैं, तो वो फ्यूचर जनरेशन में क्या कुछ रोल निभाएंगे। आपको मैं बहुत सारे फोटोज वीडियोस उस नंदी के बच्चों के भी दूंगा ताकि आपको आइडिया आए कि किस क्वालिटी के बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। आपको देखने मिलेगा कि इनके सभी बच्चे जो हैं उसी की मदर साइड जैसे कान कट के साथ आते हैं। लुक, पुट्ठा, स्ट्रक्चर, इसकी कोई कम हाइट नहीं है, बहुत ही हेवी हाइट बॉडी के साथ है ये गाय। जैसे कि वीडियो में आगे आपको बताया है, 21204 गिर ब्रीड का ये बुल है। इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपको बाजू में उसका पैम्पलेट दिख जाएगा, उसकी डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे उसका सबसे पहले उसका इनएफ आईडी है, साथ ही में नीचे उसका बुल नंबर दिया गया है, उसकी बर्थ डेट दी गई है और उसके नीचे कैटेगरी ऑफ कैटल ब्रीड है गिर, और उसका डेम का नेम अथवा तो मतलब उसके अलावा उसका आईडी जो है उसका यूनिक आईडी होता है जो कि भारत पशुधन इनएफ उसमें रजिस्टर होता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू उसकी डिटेल्स उसमें सारी दी जाती हैं। और उसके बाद है डेम्स बेस्ट लैक्टेशन यील्ड, जो कि 305 दिन का रिकॉर्डेड मिल्क यील्ड होता है, जिसमें हर दिन पूरे दिन का टोटल मिल्क कैपेसिटी कितना है वो दिखाया जाता है। 305 दिन यानी कि 10 महीने का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो मतलब बच्चा देने के 3 महीने बाद, प्रेग्नेंट करवाने के बाद 10 महीने तक का रिकॉर्ड क्या है वो इसमें दिया जाए है। उसमें उसका जो रिकॉर्ड है वो 3855, जो आप डिवाइडेड बाय 305 कर सकते हो, आपको एवरेज मिल्क कैपेसिटी पता चल जाएगी। फैट कंटेंट दिया है 4.8 और उसका फादर का नाम दिया गया है जो कि एसएजी गोंडलियो। गोंडलियो की फोटोज मैं आपको दिखा दूंगा, साइड में आपको फ्लैश हो जाएगी, आप देख पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बुल्स हैं जिनको यूज किया गया है। गोंडलियो इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट। बहुत ही एकदम यूनिक हेड पैटर्न के साथ है, एकदम कुंडा सींग है और हेवी स्ट्रक्चर, जो प्रदीप बापू के वन ऑफ द बेस्टेस्ट बुल्स में उसका समावेश भी होता है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो 5950 जो कि गोंडलियो की माता का मिल्क यील्ड है, जो भी 305 दिन का है। तो समझ सकते हैं ब्रीडिंग से क्या चेंज होगा। जिस गाय का दूध इतना है उसमें इतनी मिल्क कैपेसिटी वाला बुल यूज करोगे तो उसके बच्चे में ऑब्वियस चीज है कि इंप्रूवमेंट आएगी। ब्रीड कैरेक्टर्स भी इंप्रूव करेंगे, मिल्क कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो ये होता है ब्रीडिंग, जो कि कैलकुलेटिव वे में किया जाता है। उसके बाद है ब्रीडिंग वैल्यू, जो कि 900 प्लस है, 949 949 उसकी जो है वो ब्रीडिंग वैल्यू है, जो डिफाइन करती है दैट कि उसके बच्चे इतने बच्चों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है, जिसको अलग एक जेनेटिक्स के जीबीवी ईबीवी दोनों चीजें होती है, जेनेटिकल ब्रीडिंग वैल्यू और एवरेज ब्रीडिंग वैल्यू। मदर फादर दोनों की एवरेज निकाल के भी एक ब्रीडिंग वैल्यू दी जाती है और उसके जीनोलॉजी के थ्रू भी उसका एक डेटा डिसाइड किया जाता है, जो उसकी जीनोमिक यानी कि ब्लड लेके उसका ब्लड से कुछ मतलब एनालिसिस किया जाता है, जिससे ये सारी डिटेल्स प्राप्त होती है। अभी ये सारी जो डिटेल्स हैं उसमें मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी है। गाय के कुछ फोटोज हैं, गाय के वीडियोज हैं,
साथ ही में बच्चों के जो वीडियोज़ हैं, जैसे उसके बच्चे जो रिज़ल्ट मुझे मिले हैं, उसके जो सारे वीडियोज़ हैं, वो भी फ़ोटोज़ सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रहा हूँ। जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के सोर्स जो है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एआई टेक्नीशियन है, उनका नाम है कौशिक भाई जाड़ेला। और एज सेम एज बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं राहुल भाई जाड़ेला। ही इज एक्चुअली एमआर मिल्क रिकॉर्डर है, जो हमारी गायों का भी मिल्क रिकॉर्ड करते हैं और दोनों एसएजी के ही अंडर वर्क करते हैं। एक एआई टेक्नीशियन है और एक एमआर है, मिल्क रिकॉर्डर है। तो उनके थ्रू हमें ये सारी डिटेल्स प्राप्त हुए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ देम। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा तो इनके सारे डिटेल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि अगर किसी बुल के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो इसी तरीके से प्रॉपर वे में मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल।